तो राम राम बसारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हाँ नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणा के साथ। भाई उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। भाई कल अपन जो टॉपिक कराया था गुलाम वंश कराया था, और जो आज आप टॉपिक करने जा रहे हैं अभी खिलजी वंश टॉपिक करने जा रहे हैं। हाँ तो उम्मीद है अभी पिछली वीडियो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपने कुछ भी दिक्कत लगा तो आप कमेंट में बता सको हो। तो भी आज आप कराएंगे खिलजी वंश। जो खिलजी वंश है भाई 1290 से लेकर 1320 तक चला था। भाई 1290 से लेकर 1320 तक चला था। और भाई दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश था भाई वो। दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश भाई खिलजी वंश था। भाई दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश खिलजी वंश था। और इसकी स्थापना करी थी भी फिरोज खिलजी ने। स्थापना करी थी भी फिरोज खिलजी ने। और जो फिरोज खिलजी है इसका शासन रहा था भी 1290 से लेकर 1296 तक। जो फिरोज खिलजी शासन रहा था भी 1290 से लेकर 1396 तक। और भाई जलालुद्दीन खिलजी के नाम से वो गद्दी पे बैठा था। पूछा जाओ किस नाम, फिरोज खिलजी किस नाम से बैठा था, तो अभी फिरोज खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठा भी। ठीक है, फिरोज खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के नाम तय गद्दी पर बैठा। और जो फिरोज खिलजी था भी यो कैथल का इख्तियार हुआ करता भी। कैथल का इख्तियार होता था। जो फिरोज खिलजी अभी कैथल का इख्तियार हुआ करता। और फिरोज खिलजी वर्सेस वीर मंडार इनके बीच विद्रोह है जिसको कैथल का विद्रोह कहा जावा है। पूछा जावा है कि कैथल का विद्रोह किस किस के बीच में हुआ था, तो भी कैथल का विद्रोह दो विद्रोह थे कैथल में। एक तो वीर मंडार वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है भी मोहन सिंह मंडार वर्सेस बाबर। वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत गणा हुआ है। कैथल का विद्रोह है भी जो वीर मंडार वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी। और इस विद्रोह में जीत हो वीर मंडार की, हार हो है जलालुद्दीन खिलजी की। इस विद्रोह के बाद या युद्ध के बाद जो वीर मंडार है जलालुद्दीन खिलजी का मुंह पर निशान बनाकर जिंदा छोड़ दिया अभी। अगजा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी इस तरीके से जिंदा छोड़ दिया है जलालुद्दीन खिलजी ने। वीर मंडार जलालुद्दीन खिलजी के मुंह पर निशान बनाकर जीवित छोड़ देता अभी। जीवित छोड़ देता है। और इस बात तक खुश होकर जलालुद्दीन खिलजी वीर मंडार ने 1293 में सम्मानित कराया भाई। ठीक है, पूछा जाएगा जलालुद्दीन खिलजी ने वीर मंडार को सम्मानित कब कराया, तो भी 1293 में वीर मंडार को सम्मानित जलालुद्दीन ने 1293 में किया भाई। क्यों किया रे, क्योंकि इसने जीवित छोड़ दिया था भी। इस खुशी के कारण खुश होकर कि भाई मैं वीर मंडार ने सम्मानित करूंगा, तो ये वीर मंडार ने सम्मानित कर दिया है भाई। और जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु है जो अलाउद्दीन खिलजी कर देता है, जो कि इसका भतीजा था। जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे
यानी जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में की भाई। ठीक है, जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे यानी कि जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में इसकी हत्या कर दी थी। अरबी शासक बन जावा फिर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट जो आप बात कराएंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कराएं भाई। अलाउद्दीन खिलजी इसका काल होगा भी शासन जो है 1296 से लेकर 1316। मैन तो जो पढ़ना है भी इसके बारे में अपन अलाउद्दीन के बारे में पढ़ना है जो हरियाणा से संबंधित आऊँगे इस समझते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी है भी इसके बचपन का नाम था अली गुरसप। बचपन का नाम अली गुरसप भी। और सबसे पहले मंगोलों ने किस पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी पर किया था। नेशनल जी के पढ़ी जाएगी बात। और बात करा अलाउद्दीन खिलजी सेनापति था भी एक, खरीद के लिया था यो मलिक काफूर। मलिक काफूर था। अरबी मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। 1000 दिनारी मलिक काफूर का जो उपनाम था, फेमस है, पेपर में आ रहा है कि इतिहास में 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर को कहा जाता है भाई। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है 1303 में सिंघल देश की राजकुमारी, सिंघल अभी श्रीलंका, श्रीलंका की राजकुमारी सिंघल देश की राजकुमारी रानी पद्मावती को बंदी बनाने की कोशिश करता है। बंदी बनाने की कोशिश करता है भी। और कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 1303 में सिंघल श्रीलंका की राजकुमारी रानी पद्मावती को बंदी बनाने की कोशिश करता है भी। कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। और भी जो रानी पद्मावती थी यह भी चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थी भैया। राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थी यहाँ, रतन सिंह की पत्नी। ठीक है, कौन हो जाएगी? रानी पद्मावती। अरे चित्तौड़ का राजा हुआ करता भी, चित्तौड़ राजस्थान का, चित्तौड़ का राजा था भी। कौन है? राजा रावल रतन सिंह। ठीक है, राजा रावल रतन सिंह है जो चित्तौड़ का राजा हुआ करता। और पूछा जा रहा है कि पद्मावत पुस्तक पेपर में बहुत नहीं आ रहा कि पद्मावत पुस्तक किसने लिखी थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने भी शेरशाह सूरी के दरबार में लिखी थी विवाह। पद्मावत पुस्तक के रचयिता भी, पद्मावत पुस्तक के रचयिता भी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी भी। और इसने यह पुस्तक 1540 में लिखी थी भी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक है जो 1540 में लिखी थी। और भाई शेरशाह सूरी के दरबार में लिखी थी। पूछा जाए किसका दरबार में लिखी थी? तो शेरशाह के दरबार में।
शेषासुरी के दरबार में लिखी भी पद्मावत पुस्तक। और भी जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने 1316 में अलाउद्दीन ने 1316 में आशी में बरसी गेट का निर्माण करवा भी। ठीक है, पूछा जा रहा है कि बरसी गेट कहाँ पर है? हरियाणा में। तो भी आशी में इसका निर्माण किसने करवाया था, किस राजा ने करवाया था? तो भी अलाउद्दीन ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1316 में करवाया था भी। ठीक है, और अलाउद्दीन ने भी बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई भी। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई भी, यानी कि इसने पर मूल्य नियंत्रण प्रणाली में कैसे कहा, यानी 20 साल तक इसका राज रहा था। 20 साल में जो भी सामान था ना तो उसका मतलब कोई भी वस्तु हुई उसका ना तो रेट घटा और ना बढ़ा, सेम रहा था। इसको मूल्य नियंत्रण प्रणाली को वहाँ अरे चलाई किसने थी? अलाउद्दीन ने चलाई थी, इतिहास में भी। ठीक है, अलाउद्दीन ने। और बात करा जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने सैनिकों को या सैनिकों का उलिया लिखने व घोड़ा दागने की प्रथा चलाई भी। घोड़ा दागने की प्रथा चलाई। ठीक है, सैनिकों का उलिया लिखने व घोड़ा दागने की प्रथा चलाई भी अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके बारे में बात करा भी, सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत करी भी। सैनिकों को नगद वेतन दिया, किसने दिया भी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, सैनिकों को नगद वेतन दिया भी अलाउद्दीन खिलजी में। इसकी मृत्यु हो जाए 1316 में। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हो जाए भी? 1316 में। ठीक है, अलाउद्दीन की मृत्यु है जो 1316 में हो जाए है। और भाई जो अलाउद्दीन है इसका पुत्र है भी शहाबुद्दीन उमर, 35 दिन खातर वो बना है, राजा बना है और उसका सेनापति बना जा मलिक काफूर को। लेकिन उसकी भी हत्या कर दी जावा है। ठीक है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और जो है मुबारक शाह उसकी हत्या कर देवा है। और मुबारक शाह इस वंश का अंतिम शासक हुआ भी। ठीक है, मुबारक शाह अंतिम शासक हुआ है किस वंश का? खिलजी वंश का। ठीक है, और बात करा शहाबुद्दीन उमर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधे बात करें, सबसे अंतिम राजा था इसका मुबारक शाह भी। जो मुबारक शाह है ये भी 1316 तक ले गए 1320 तक शासक बना भाई। 1316 तक ले गए 1320 तक जो है शासक बनता है। और इसके बारे में बात करा कि भाई जो इसका सेनापति वो है नासिरुद्दीन खुसरो हुआ है। ठीक है, मुबारक शाह का जो सेनापति है नासिरुद्दीन खुसरो। नासिरुद्दीन खुसरो है जो मुबारक शाह का सेनापति वो है। और अभी नासिरुद्दीन जो खुसरो है वो भी हत्या कर देवा है, किसी कर देवा है? मुबारक शाह की। नासिरुद्दीन खुसरो मुबारक शाह की हत्या कर देता भी। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो मुबारक शाह की हत्या कर देवा है। और अभी जो नासिरुद्दीन की हत्या कर देता है गाजी मलिक। ठीक है, जो नासिरुद्दीन की हत्या है जो वो कर देवा भी गाजी मलिक भी, जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी भाई। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना करी भी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा भाई? गाजी मलिक।
तो कल आप इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे तुगलक वंश के बारे में, ठीक है। और जो तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी फिरोज शाह तुगलक, उसके बारे में आप बात कराएंगे, ठीक है। और कल आप जो है अपना यो है पूरा कर देवाएंगे इसने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत भी, दिल्ली सल्तनत पूरा कर देवाएंगे। थोड़ी लंबी वीडियो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, 20 गणित ज़्यादा बड़ी नहीं बनाओगे, कोई इसी 20 से 30 मिनट की बनावाएंगे। उसमें मैन तो अपना फिरोज शाह तुगलक ही पढ़ना अपन है, ठीक है। कल अपन लोधी वंश भी साथ पढ़ते हैं। खिजर खां की दो लाइन पढ़नी है अपन है। खिजर खां का हरियाणा में संस्थापक, उसका मकबरा खिजर खां मकबरा सोनीपत में है, बैस उसका संस्थापक था। बैस 4-5 इतिहास में आप पढ़ा रहा उसके बारे में। कल आप लोधी वंश समाप्त कर देवाएंगे। कल आप तुगलक, लोधी और खिजर खां तीनों 30 मिनट की वीडियो, 20 या 25 मिनट की वीडियो में पूरा कर देवाएंगे, ठीक है। अगर आज आप करना चाहो तो आज नहीं हो पाओगा, तो कल आप पूरा कंप्लीट कर देवाएंगे। आज खातिर इतना ही, मिला है कल नई वीडियो के साथ। तो भी राम राम बसारन है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिलते कल नई वीडियो के साथ भी, ठीक है। और हाँ एक बात और भाई, खींच के पढ़ने लाए जमा जी ला के तोड़ पाड़ दो, मतलब नू नहीं होना चाहिए कसर की तरह की, कसर थारी पढ़ाई की नहीं होनी चाहिए। वो तो अगर किस्मत की बात अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस था पढ़ने में कसर ना छोड़ियो। तो भी राम राम बसारन है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिलते कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम भाई।